नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम रखा है मैंने रिश्ते बैंक। किसी ने मुझे बताया कि स्विट्जरलैंड में लोग समय बैंक में समय जमा करते हैं। मेरे लिए अब तक स्विट्जरलैंड काला धन जमा करने वालों का देश था, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि वहाँ लोग समय जमा करते हैं, मैं सोच में पड़ गया हूँ। कहने सुनने में ये हैरानी का विषय हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये हमारे धर्म ग्रंथ से निकली सोच है। संजय सिन्हा को अफसोस रहेगा कि लोगों ने पौराणिक कहानियों में समय बैंक के बारे में इतना पढ़ा, इतना सुना, पर कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, नहीं समझा। आइए आपको पहले स्विट्जरलैंड के समय बैंक के बारे में बता देते हैं। बताने वाले ने मुझे बताया कि वहाँ के लोग अपना बहुत सा समय किसी ओल्ड एज होम में किसी अकेले व्यक्ति की देखरेख में लगाते हैं। उन व्यक्तियों के साथ वो समय बिताते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे लोग बिना किसी आर्थिक लाभ के उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं और उनकी मदद करते हैं। उन बहुत से बुजुर्ग और अकेले लोगों के साथ जितना वो रहते हैं उसका एक रिकॉर्ड दर्ज होता है। उन अकेले और असमर्थ लोगों के साथ बिताया समय ही समय बैंक में जमा समय होता है। जब बताने वाले से मैंने पूछा कि उस समय बैंक से फिर समय निकाला कैसे जाता है, तो बताया गया कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें उस समय के बदले कोई और अपना समय देता है, उनके साथ समय बिताता है। इतना सुनकर संजय सिन्हा उछल पड़े। वाह, क्या सोच है, क्या कॉन्सेप्ट है। असल में ये समय बैंक कर्म का सिद्धांत है। हमने अपने धर्म ग्रंथों में यही पढ़ा है, यही सीखा है कि हम जो देते हैं वही पाते हैं। मुझसे बहुत से लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि संजय जी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेला हो गया। आजकल की पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। जिन लोगों ने मुझसे ये शिकायत की है, उन लोगों से जब मैंने पूछा कि क्या आपने अपने बुजुर्गों की देखभाल की थी, क्या उनके साथ सामाजिक सुरक्षा बने थे, यकीन कीजिए संजय सिन्हा के सवाल पर अधिकतर लोग बगले झांकते नजर आए। और यही मैंने कहा था कि जो आपने दिया नहीं उसे आप पाएंगे कैसे। आपने अपने माता पिता को नहीं पूछा, उन्हें समय नहीं दिया, और आपके बच्चे यही देखकर बड़े हुए। उन्हें बचपन से पता है कि माँ बाप को नहीं पूछना होता है। तो ऐसे में जब वो बड़े हुए और चल दिए तो शिकायत किस बात की। आपने अपने समय के खाते में समय जमा ही नहीं किया है। जब समय पर समय जमा नहीं किया तो फिर ज़रूरत के वक्त आपको समय मिलेगा कहाँ से, कौन देगा समय। आपने पैसे जमा किए थे, पैसे मिल गए। समय जमा किया होता तो समय मिलता। संजय सिन्हा कहते हैं कि पैसों से अधिक रिश्तों में निवेश कीजिए। जिनके पास रिश्ते होते हैं वो कभी अकेले नहीं पड़ते। उनके बच्चे कहीं बाहर चले भी गए तो हजारों लोग पूछते हैं पूछने के लिए। सीधी बात है, जितना आप निवेश करेंगे ब्याज समेत उतना ही पाएंगे। स्विट्जरलैंड ने नाम दिया है समय बैंक, संजय सिन्हा ने नाम दिया है रिश्ते बैंक। मैंने अपने अनुभव से ये पाया है कि रिश्तों के निवेश से बढ़कर कुछ और होता ही नहीं। सोचिए, मैं बिन माँ, बिन पिता, बिन भाई का आज अपने निवेश के बल पर कई माँओं का बेटा बना फिरता हूँ, कई पिताओं का साया है मुझ पर और कई भाई मुझे गले से लगाए फिरते हैं। ये सब मेरे निवेश का फल है। निवेश का ब्याज उतना बढ़ा कि मैं क्या कहूँ कि मेरी छोटी सी पुकार पर भी लोग जो है सो मेरे पास चले आते हैं। मेरे लिए 1000 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं रह गई है। संजय सिन्हा के लिए दूरी कहीं की भी दूरी नहीं है, क्योंकि मैंने समय पर समय बैंक में निवेश किया है, रिश्तों में निवेश किया है। मैं हर अच्छी बात आपसे साझा करता हूँ, कहानी के रूप में आप तक लेकर आता हूँ, तो सिर्फ इसका कारण इतना ही है कि मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो फ़ायदा मिले। और प्लीज़ मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। जो देंगे वही पाएंगे। तो आज से, अभी से अपना समय, अपना प्यार, अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी लोगों से साथ साझा करने लगी है। समय आने पर आपका ये निवेश
किसी भी और निवेश से कई गुना अधिक होकर लौटेगा। तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी जब आपको सचमुच इसकी ज़रूरत होगी। इस कटु सत्य को आत्मसात कर लीजिए कि इसकी ज़रूरत एक दिन सभी को पड़ती है। फिल्म तीसरी कसम का वो गाना याद है ना आपको? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो रोना ना पड़े इसलिए रिश्ते बैंक में निवेश शुरू कीजिए आज से, अभी से। उम्मीद है कहानी के माध्यम से जो संदेश मैंने आप तक, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।